पूरी वीडियो को देखने के बाद 70 में 70 आपका फिक्स होगा। ज्यादातर प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे अपना टाइम खूब स्पेंड करना है आपको कम से कम 85% मिल जाएगा सारी चीजें। स्मार्ट और शॉर्ट नोट्स बनाना है और बढ़िया स्मार्ट तरीके से लिखना है। ये जो लोग कहते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नंबर नहीं मिलते, उनके मुंह में ये तमाचा है। ज्यादा से ज्यादा जिस भी प्रश्न में सारणी बन सके तुरंत सारणी बनाओ। हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी आपकी बायोलॉजी के लिए। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप पा सकते हैं बायो में 70 में 70। जी हां प्यारे बच्चों, इस पूरी स्ट्रेटजी को देखने के बाद, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद 70 में 70 आपका फिक्स होगा, अगर आप फॉलो करते हैं तो। अब डंके की चोट पर यह बात मैं बोल रहा हूं, क्यों डंके की चोट पर बता रहा हूं? क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हां बायो में 70 में 70 कैसे आते हैं। लाइव प्रूफ के साथ बात होगी। तो प्यारे बच्चों, बने रहिएगा इस सेशन में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और जरूर से जरूर लाइक करना और शेयर करना है आप सभी लोगों को। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि बायो में 70 कैसे लाएं। क्या भाई, आज का अपन का प्लान है और चर्चा करने वाले हैं कि बायोलॉजी में 70 बहुत लोग कहते थे ना कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने हमेशा कहा था कि ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। 70 में 70 की बातें करने वाला हूं प्यारे बच्चों। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? सिलेबस को सबसे पहले अच्छी तरह से समझना है। सिलेबस को आप लोगों को अपनी टेबल पे लगा जरूर लेना है प्यारे बच्चों। बायोलॉजी का सिलेबस सबने निकाल लिया होगा, लगा लिया होगा। सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है, सारी चीजों को अपनी स्टडी टेबल पे लगा लेना है। और एनसीईआरटी को भी आधार बनाना है। इस बार थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को आधार बनाना जरूरी है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के भी प्रश्न आते हैं। इन सबकी बात करेंगे प्यारे बच्चों। प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान देना प्यारे बच्चों। ये कंप्लीट वीडियो हमने बनाया, कई बार ये आपको बताया है, हर सेशन में बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक अध्याय के कंप्लीट महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बढ़िया से कवर कर लेना। पहली बात, एनसीईआरटी को आधार बनाना है, प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बढ़िया से कवर करना है। लेकिन टॉपिक को कवर करने के साथ साथ अगली चीज जरूर ध्यान देना, वेटेज को, वेटेज की जरूर बात करना। जैसे वेटेज अभी मैं बताऊंगा कैसे कि किसका कितना वेटेज है। पता लगा कोई चीज है जो नहीं आती, या 1 नंबर की आती है उसी को बार बार पढ़ रहे हो, नहीं आ रही है उसी को बार बार पढ़ रहे हो, एग्जाम में नहीं आता उसको बार बार पढ़ रहे हो, ये 1 नंबर की आते 1 नंबर की तैयारी बार बार कर रहे हो, और उसके चक्कर में 5 नंबर वाला छोड़ दे रहे हो, तो भाई यहां पे क्या होगा? बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वही ना कि बढ़ जाएगा तो बदमाशी में। तो ये नहीं करना है। जो योजना बनानी है उसमें वेटेज का जरूर ध्यान देना। कौन चीजें ज्यादा आती हैं तो उनको ज्यादा पढ़ना है, वेटेज के अनुसार हमें अपना टाइम स्पेंड करना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दूं। जैसे अगर मैं आऊं तो आपके जैसे इस पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज कहां है? सबसे ज्यादा वेटेज 12 नंबर के लघु उत्तरीय सेकंड वाले आएंगे। 12 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 36 नंबर वेटेज। 5 और आएंगे 2-2 नंबर वाले, 46 नंबर का वेटेज लघु उत्तरीय का है। अति लघु उत्तरीय 5 नंबर, बहुविकल्पी 4 नंबर, और विस्तृत उत्तरी 3 आएंगे, यानी कि 15 नंबर। इन सब वेटेज को देखते हुए अध्याय वाइज जरूर ध्यान देना। ये सारी चीजें हम एक सेशन में बताते हैं कि भाई हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा है, इस सभी को ध्यान में रख करके ही पढ़ाई करें प्यारे बच्चों, जरूर देखें। और जैसे अब इस पे आए अंक भार में, तो 14 नंबर की पहली इकाई है आपकी, दूसरी इकाई आपकी 18 नंबर की है, तीसरी इकाई तो वेटेज यहां पे ज्यादा है, तीसरी इकाई को ज्यादा अच्छे से पढ़ें। चैप्टर बड़े हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर है तो ज्यादा टाइम ना दें, यहां पे छोटे छोटे चैप्टर है तो ज्यादा टाइम ना दें। ज्यादातर प्रश्न यहां से आते हैं, तो यहां पे अपना टाइम खूब स्पेंड करना है आपको, और बहुत अच्छे से इनको तैयार करना है। और इनको और ये एकदम सरल सरल है। नीचे वाले तीनों कहां है बेटा? नीचे वाली तीनों इकाइयां या 2 इकाइयां तो एकदम सरल है। आराम से 1-1, 2-2 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाएगा। ऊपर वालों को अच्छा खासा वेटेज देना है। चित्र, आरेख, डायग्राम खूब ऊपर से आते हैं, तो यहाँ के सारे चित्र को, आरेख को, डायग्राम्स को खूब बढ़िया से प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले। ठीक है, तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें, किसका वेटेज का जरूर ध्यान रखें। और वेटेज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये सारी चीजें पहले से आप लोग जानते हैं ना, हर हमेशा। अब देखो, स्मार्ट और शॉर्ट नोट्स बनाना है और बढ़िया स्मार्ट तरीके से लिखना है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा मायने रखता है कि अपन कितना स्मार्ट तरीके से लिखते हैं। 3 घंटे की मेहनत सबसे ज्यादा मायने रखती है। 3 घंटा की 15 मिनट की मेहनत, तो मायने ये नहीं रखती कि आपने साल भर क्या किया। साल भर क्या किया, जो किया वो ठीक है, लेकिन अगर आपने साल भर बहुत पढ़ा लेकिन 3 घंटे 15 मिनट नहीं पढ़ा, तो तब दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर खूब पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बट एग्जाम के बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो कम आते हैं, फिर उनके हाथ में सिर्फ रोना रह जाता है, अरे मैं क्या करूं, मेरे कम आ गए, एग्जामिनर ने सही नहीं चेक किया। कॉपी लिखने का तरीका बहुत जोरदार होना चाहिए। कॉपी लिखने का तरीका
बहुत ही जोरदार होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो और नोट्स आप हमेशा पढ़ें, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट करें। हमेशा जब भी कॉपी लिखें तो कॉपी लिखने में क्या करें, पॉइंट्स को बढ़िया से हाईलाइट करें। अपनी नोट्स में भी महत्वपूर्ण पॉइंट को हाईलाइट करना है, चार्ट बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। देखो 3-4 चीजें फॉलो करना है कॉपी में, उनकी बातें मैं आगे करूंगा कि कॉपी में हम 3-4 चीजें क्या फॉलो करके कॉपी को बहुत अच्छा बनाएं। मैंने हमेशा कहा कि बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा टेढ़े मेढ़े चल जाए कोई दिक्कत नहीं, टेढ़े मेढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, कहता ना टेढ़े हैं पर मेढ़े हैं, तो टेढ़े मेढ़े बनाओ लेकिन चित्र जरूर बनाओ, टेढ़े मेढ़े बनाओ, साफ बनाओ। टेढ़े मेढ़े बन जाए कोई दिक्कत नहीं, साफ बने रहे, नाम लिखा रहे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कला का पेपर नहीं बायो का पेपर है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाए डायग्राम कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख दो कि ये है, ये है, ये अंडकोशिका है, ये ध्रुवी केंद्रक है, बस नाम लिख दो, हो गया। ठीक है, अपनी भाषा में संक्षिप्त नोट बनाओ, अपनी भाषा में बढ़िया से लिख भी सकते हो, लिखने के प्रैक्टिस करो बढ़िया से। शॉर्ट नोट, ये तो नोट्स की बात हो गई। इसके बाद डायग्राम्स का क्या महत्व है, तो ध्यान देना, डायग्राम ही नहीं 3-4 चीजें ध्यान देना है आपको। अपनी कॉपी जब लिखना है तो ऐसे सारणी आप बनाओ, सारणी समझते हैं ना, कहीं भी आपको सारणी वाले प्रश्न मिले, जैसे आपको क्या मिल जाए, अंतर वाले प्रश्न मिले तो तुरंत बढ़िया ऐसी सारणी तैयार करो। अंतर वाले प्रश्न मिले तो तुरंत ऐसी सारणी बनाओ, एक तरफ उपार्जित प्रतिरक्षा, एक तरफ जन्मजात प्रतिरक्षा, बढ़िया सारणी बना दो। तो कॉपी जब लिखो ना आप बोर्ड एग्जाम की, तो सारणी बनाओ उसमें बढ़िया। सारणी के साथ साथ आप जिस भी प्रश्न में आरेख, जिस प्रश्न में सारणी बन पा रही सारणी बनाओ, जिस प्रश्न में आरेख बन पा रहा है ना, जैसे आरेख बनता है ना कि यहाँ पे ये इसके 2 पार्ट, फिर इसके 2 पार्ट, ऐसे ऐसे आरेख वाले ना, जैसे शुक्र जनन अंड जनन में बनता है, तो सारणी ये हमेशा मैं अपने सेशन में सिखाता हूं आपको। तो सारणी बनाना है, ज्यादा से ज्यादा जिस भी प्रश्न में सारणी बन सके तुरंत सारणी बनाओ। रोग जनक जैसे दे दिया, रोग जनक दे दिया, और रोग का नाम लिखना है, रोग जनक का नाम लिखना है, तब भी आपको सारणी बना सकते हो। एक तरफ रोग, तभी सारणी आप बना सकते हो ना, ऐसे एक तरफ रोग और एक तरफ रोग जनक, बढ़िया सारणी बना दो। तो सारणी बनाओ, आरेख बनाओ, और क्या बनाओ, और क्या बनाओ, चित्र बनाओ, क्या बनाओ, सारणी आपको खूब बनाने हैं, आरेख बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा, तब बायो की कॉपी में फील आएगी कि हाँ भाई ये बायो की कॉपी है। और 3 नंबर वाले में तो मेनली इन सारी चीजों की कोशिश करो, 1-1, 2-2 नंबर में तो ऐसे लिख सकते हो पॉइंट वाइज उत्तर, लेकिन 3 नंबर वाले में खूब कोशिश करो कि भाई सारणी बना सको आप, आरेख बना सको आप, उस चित्र पूछा चाहे ना पूछे, उससे रिलेटेड चित्र भी छोटा सा बना दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 से 5 नंबर में चीज फॉलो करो। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स मिलता है। क्या होता है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो सारणी, आरेख, चित्र, और जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज। आंसर कैसे नहीं लिखना, पॉइंट वाइज लिखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। हिंदी इंग्लिश की तरह पैराग्राफ वाइज आंसर नहीं लिखना, आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। और या तो आप एक काम और कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। इन सबको अपनी कॉपी लिखने में अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, अप्लाई करना शुरू कर दो, और ये सारी चीजें हम सिखाते भी रहते हैं आपको। फ्लो चार्ट बना दो, तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत प्यारी बनेगी, और बहुत ही अच्छे से मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा, यानी कि पूरे के पूरे बनाएगा, पूरे के पूरे देगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स पाने के लिए स्पष्ट लेवल वाले बढ़िया डायग्राम बनाना है। प्रैक्टिस के लिए एक रोज एक डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। आरेख, ध्यान देना, सारणी, आरेख, चित्र, पॉइंट वाइज लिखना है आंसर को, और फ्लो चार्ट बनाना है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बढ़िया मार्क्स गेन करने में मदद करती हैं। अगली बात है कि पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र को हल करो। क्या करो भाई, 2021 में पेपर नहीं हुआ, 2021 में पेपर नहीं हुआ, 2020, 22, 23 और 24, इनके सारे, इसके पीछे ना जाना, इसके पीछे ना जाना, ना 4 वर्ष ना 5 वर्ष, 5 वर्ष था, 1, 2, 3, 4 ही क्यों किया, क्योंकि 2021 में पेपर नहीं हुआ, लेकिन 2021 में भी पेपर हुआ है। कौन सा पेपर हुआ है, एक पेपर वो वाला हुआ है कोरोना टाइम में, जो लोग अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं थे तो मार्क्स बढ़ाने के लिए उन लोगों ने परीक्षा दी है, तो वो वाला पेपर हल कर सकते हो। तो ये 5 सालों के कंप्लीट पीवाईक्यू बढ़िया से प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालो, इससे आपको कम से कम 85% मिल जाएगा। सारी चीजें, पैटर्न को अच्छी तरह से बढ़िया समझो, और ये सारी चीजें बकायदे लगा डालो। 5 सालों के बढ़िया से पीवाईक्यू बढ़िया तैयार कर लो। ठीक है, ये ध्यान देना, 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 नेक्स्ट आपका होगा ही, तो उसमें आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकोगे, इन 5 सालों को देख लोगे आप। ठीक है, बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, और देखो दूसरी चीज क्या करनी है, कह दो गुरुजी अब मैं कहता हूं डंके की चोट पर 80% यहां से आएगा, 80% प्लस यहां से आ जाएगा, 15% क्या होता है बेटा, यूपी बोर्ड का टॉप सीक्रेट बता रहा हूं, यूपी बोर्ड क्या सभी बोर्ड का 85%, 80 to 85% क्या होता है, पीवाईक्यू आते हैं। अब 15% जो नए बनते हैं गुरुजी उसके लिए क्या करें, तो 15% जो नए बनते हैं हर साल बेटा, उसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन लगाने हैं। कौन वाले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन लगाने हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी में पीछे साइड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करो।
85% आपके यहीं से हो जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले जो प्रश्न होते हैं वो हम हमेशा कराते हैं, वो आप उनको देखो और उनको हल करो प्यारे बच्चों, वो आपके नए प्रश्न बन के आएंगे। लगातार मैं 4-5 सालों का विश्लेषण करके ये बता रहा हूं, कंप्लीट स्ट्रेटजी है बेटा, ये ऐसे नहीं बताया, मैंने बहुत अच्छे से देखा, बहुत बारीकियों से। हमेशा कहता हूं कि यूपी बोर्ड के घाट के किनारे का पत्थर हूं मैंने यूपी बोर्ड के 1000 नखरे देखे। तो गाइस आप क्या करो, ये कर डालो, ये करने के बाद नए प्रश्नों के लिए जो नए प्रश्न हर साल बन रहे हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले बन रहे हैं, उनको तैयार कर लो, ठीक है। पैटर्न को समझो, वो मैं समझा दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समय का सही प्रबंधन करना है, रोज एक स्टडी शेड्यूल बनाए। अब रोज एक स्टडी शेड्यूल बनाए, कहते हैं सर ये कैसे है इसमें, तो रोज एक स्टडी शेड्यूल बनाने का मतलब बेटा सुबह उठो, डेली सुबह उठो बेटा। टारगेट एक चीज सबसे बड़ी आपको खाती, टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल। टाइम टेबल नहीं बनाना, रोज टाइम टेबल बनाओगे, रोज टाइम फॉलो नहीं हो पाएगा, बिगड़ जाएगा। डेली सुबह उठो, एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दो। डेली सुबह उठो कि आज मुझे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर तैयार करना है, फिजिक्स का सेकेंड, केमिस्ट्री का ये। डेली सुबह उठो, या एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है, आज मुझे फिजिक्स का, एक दिन बायो का सॉल्व करना है, एक दिन फला सॉल्व करना है। तो डेली सुबह उठो, एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट को अचीव करने में सारा दिन लगा दो, फिर सो जाओ। फिर अगले दिन सुबह उठो, फिर टारगेट बनाओ, फिर लग जाओ। तो डेली टारगेट बनाओ और कठिन टॉपिक को क्या दो, अधिक समय दो, और ब्रेक में पढ़ाई लो ताकि एकाग्रता बनी रहे। जबरदस्ती पढ़ाई ना करो बेटा, ब्रेक बहुत जरूरी है, तो ब्रेक का भी करना है, ठीक है। समय का सही प्रबंधन करने के लिए इन सारी चीजों को करना है, ठीक है। आगे वही डेली टारगेट। और अगर आप मॉडल पेपर हल करते हैं, तो जैसे आपने मॉडल पेपर हल किया डेली, जैसे आपने मॉडल पेपर हल किया, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करो बेटा, मॉडल पेपर हल करने के बाद उसका पोस्टमार्टम बहुत जरूरी होता है। कोई भी टेस्ट या मॉडल पेपर के बाद उसका पोस्टमार्टम करो कि हमको क्या नहीं आया, क्या कमी रह गई, उसको फिर से बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, गलतियों को सुधारो और दोबारा अभ्यास करो। प्यारे बच्चों क्या करो, गलतियों को सुधारो और दोबारा अभ्यास करो। और क्या करो, बिंदुवार पॉइंट वाइज उत्तर लिखना है आपको। आवश्यकता अनुसार क्या बनाना है, आवश्यकता अनुसार मैंने कहा आरेख बनाना है, सारणी बनाना है, डायग्राम बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाने हैं, उत्तर को हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन करना है, ये सारी चीजें बढ़िया से कॉपी को सजा देना है, ठीक है। चलिए, और खुद पर विश्वास रखें प्यारे बच्चों, खुद पर विश्वास और सकारात्मकता बनाएं। खुद पर विश्वास रखें तो आपको जरूर से जरूर सफल होंगे। और प्यारे बच्चों पर्याप्त नींद लें, खान पान, मानसिक और क्या करें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, ये सारी चीजें जरूर आप फॉलो करें। और अब आता हूं कि भाई क्या प्रूफ है सर, क्या प्रूफ है कि हाँ इतने बायोलॉजी में 99 या 98 या 90 या 70 अबव 70 आते हैं। तो सबसे बड़ा प्रूफ देने वाला हूं प्यारे बच्चों कि हाँ बायोलॉजी में भी आते हैं। तो प्यारे बच्चों पिछले साल की अपनी ही बच्ची का हम प्रूफ देने वाला हूं मैं कि जिसके बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए। आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो लोग कहते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नंबर नहीं मिलते, उनके मुंह में ये तमाचा है। बायोलॉजी का ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखो रूल नंबर डाल के आप चेक भी कर सकते हैं। ये रूल नंबर है प्यारे बच्चों, ये रूल नंबर है बच्ची का, ध्यान से देखो, ये कोड है स्कूल का 1108। और इस ये पिछले साल का रिजल्ट है बेटा, पिछले साल के विजय बैच वाला, इसने तीनों बैच में पढ़ा था। देखो बायोलॉजी कितना है बेटा, बायोलॉजी 69 और प्रैक्टिकल में 30, 99 दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है, बायोलॉजी में 99 दिख रहा है। आप कह दो सर 70 में 70 नहीं है, 70 में 70 नहीं। एक बार फिर से देख लो, ये देखो देखो देखो, बायोलॉजी में आता है विथ प्रूफ 70 में 70। अब इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करके बच्चे ला रहे हैं कितना, विथ प्रूफ 70 में 70। अब कह दो सर 70 में 70 कहां है, ये प्रूफ नहीं है, 99 है। लेकिन एक नंबर में बेटा इस बच्ची से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक हुई थी इससे बहुविकल्पी में। किसमें मिस्टेक हुई थी, इस बच्ची से बहुविकल्पी में मिस्टेक हो गई थी। एक बहुविकल्पी इसने गलत कर दिया था, जब करके आई थी तो मैंने कहा अरे दादा एक बहुविकल्पी गलत है, ये तो दिक्कत हो गई। लास्ट में वही हुआ कि 69 आए, एक नंबर बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी में जल्दबाजी के चक्कर में इसने ऑप्शन ए की जगह बी में लगा दिया था, ध्यान नहीं दिया था। तो गलती से मिस्टेक होने की वजह से ये एक नंबर कट गए, नहीं पूरे 70 में 70 आते। तो प्यारे बच्चों बस तरीका यही है कि आपको कॉपी को कैसे सजाना, जिन सारी चीजों को मैंने कहा इन चीजों को फॉलो करना। और अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लिया आपने तो 100% आपके भी पूरे 70 में 70 आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करेंगे वीडियो कैसी लगी। और प्यारे बच्चों लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।